हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पुलवाला में। दोस्तों, आज हम क्लोरीन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी फेमस है क्योंकि इस बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स पहले ही आ चुके हैं। पुल ओनर्स भी मुझसे पूछते हैं, प्लस मेंटेनेंस वाले भी पूछते हैं। और दोस्तों, यह सवाल काफ़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड कि स्विमिंग पूल में कितना क्लोरीन डाला जाना चाहिए जिससे कि हमारा स्विमिंग पूल का पानी भी साफ़ दिखाई दे और हमारा पानी भी डिसइंफेक्टेड हो जाए और हमें कुछ स्किन प्रॉब्लम भी ना हो यूज़ करते समय। सो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज़ बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आज क्लोरीन के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देने वाला हूँ। मैं खुद से कुछ भी पैरामीटर डिसाइड करके आपको नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों WHO वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर काम करती है। तो WHO ने रिसर्च वगैरह करके ही यह पैरामीटर डिसाइड किए हैं जिससे कि स्विमिंग पूल का पानी भी साफ़ दिखाई दे, पानी डिसइंफेक्टेड भी हो जाए और हमें स्किन प्रॉब्लम भी ना हो। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लोरीन का कौन सा लेवल सेफ़ है फॉर स्विमर्स। दोस्तों, ppm एक पैरामीटर होता है जो एक काफ़ी सारे लिक्विड में कभी कम मात्रा में द्रव्य होता है, तो उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम उसे ppm में काउंट करते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया है कम से कम 1 ppm और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ppm। तो 1000 लीटर पानी में कभी हम 1 ग्राम क्लोरीन डालेंगे तो उसे 1 ppm कहेंगे और कभी 3 ग्राम क्लोरीन रहेगा तो उसे 3 ppm काउंट करेंगे। आई होप दोस्तों क्लोरीन लेवल आप समझ गए होंगे। दोस्तों, सेकेंड पैरामीटर है हमारा pH लेवल। दोस्तों, pH लेवल हमेशा होना चाहिए 7.2 से 7.8 तक, क्योंकि दोस्तों इस लेवल पर क्लोरीन अपना बेस्ट काम करता है। ऊपर नीचे होता है तो क्लोरीन अपना ठीक से काम नहीं कर पाता। दोस्तों, बिना टेस्टिंग किट के हम नहीं जान पाएंगे कि क्लोरीन लेवल क्या आ रहा है और pH लेवल क्या आ रहा है। हम आंखों से देखकर पानी की कंडीशन नहीं बता पाएंगे कि pH लेवल क्या है और क्लोरीन लेवल क्या है। तो दोस्तों, क्लोरीन किट और pH किट तो हमें चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, पानी को क्लीन एंड क्रिस्टल, डिसइंफेक्टेड और सेफ़ रखने के लिए यह दोनों पैरामीटर्स हमें फॉलो करना पड़ते हैं। दोस्तों, क्लोरीन कैसे चेक किया जाता है, pH लेवल कैसे चेक किया जाता है, इन दोनों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमें स्विमिंग पूल में कितना क्लोरीन डालना चाहिए। दोस्तों, स्विमिंग पूल में कितना क्लोरीन डालें यह पता करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है आपका स्विमिंग पूल कितने हज़ार या कितने लाख लीटर पानी का है और दूसरा है अभी स्विमिंग पूल का क्लोरीन लेवल कितना आ रहा है। मान लीजिए आपने पहले से क्लोरीन डाल रखा हो और हमें बिना चेक करे उसमें उतना ही क्लोरीन और डाल दें तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वह 1 ppm से या 3 ppm से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें क्लोरीन लेवल पता करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास स्विमिंग 1 लाख लीटर पानी का है, तो हमें कितना क्लोरीन डालें कि वहाँ 1 ppm आ जाए या 3 ppm आ जाए। सो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 1000 लीटर में 1 ग्राम क्लोरीन को हम 1 ppm काउंट करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों 1 लाख लीटर पानी में हम 100 ग्राम क्लोरीन डालेंगे तब जाके 1 ppm आएगा, या 300 ग्राम क्लोरीन डालेंगे तो 3 ppm आएगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आपके पूल की कैपेसिटी 50,000 लीटर है तो आप 50 ग्राम डालेंगे और 3 ppm तक करना चाह रहे हैं तो 150 ग्राम डालेंगे, और कभी 1.5 लाख लीटर है तो 150 ग्राम डालेंगे, 3 ppm करना चाह रहे हैं तो 450 ग्राम डालेंगे। सो दोस्तों, मैंने आपको मिनिमम बता दिया 1 ppm और मैक्सिमम है 3 ppm। यही हमें मेंटेन करके रखना है। दोस्तों, जो भी मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं वो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताए हैं। ये एक क्लीन एंड क्रिस्टल पूल के पैरामीटर्स हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपका पूल ग्रीन हो रहा है या क्लाउडी हो रहा है तो आप इतना क्लोरीन डाल देंगे तो आपका पूल क्लीन एंड क्रिस्टल हो जाएगा। नहीं, आपका यहाँ लेवल क्लीन पूल के लिए बताया गया है, क्लाउडी पूल के लिए प्रोसेस दूसरी होती है। दोस्तों, क्लाउडी और ग्रीन पूल के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हमें कैसे क्लीन करना है, आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि क्लोरीन लेवल कितना रखना चाहिए, pH लेवल, और हमें कितना क्लोरीन स्विमिंग पूल में डालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैंने क्लोरीन के बारे में कुछ चीज़ें मिस कर दी हों तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए पुल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, जिससे कि आप अपने पुल को हमेशा क्लीन और हेल्दी रख सकें। धन्यवाद।